friends, hi, my name is Rothar Jelis is my name. तो UPTU, AKTU, UPSEE इसकी काउंसलिंग के बारे में हम कंप्लीट प्रोसीजर समझते हैं। यूपी से हो और अगर प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एडमिशन लेने का, तो यहां पर इस काउंसलिंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, यूपी के सारे कॉलेजेस में एडमिशन इसी की तरह होता है, एक्सेप्ट सम कॉलेजेस, राइट, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड हरकोट बटर, ट्रिपल एम, राइट, मदर मोहन मालवीय, इन जैसे कॉलेजेस को छोड़कर लगभग सारे कॉलेजेस का इसी के थ्रू एडमिशन हो रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसीजर की, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, राइट। सो जो आपने जेई का स्कोर कार्ड दिया है, देखिए अब इसका एग्जाम नहीं होता है, जेईई जो मेन आपने दिया है जेई, उसका स्कोर कार्ड ही यहां एक्सेप्टेबल होगा। काउंसलिंग यूपीएससी की के थ्रू होगी, जैसे हम जोसा की काउंसलिंग करते हैं ना, स्कोर कार्ड किसका चलता है, जेई का चलता है, लेकिन काउंसलिंग किसमें करना पड़ेगी, जोसा की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्कोर जेई रहेगा, लेकिन काउंसलिंग यूपीएसडब्ल्यू होगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जोसा में कर दिया या XYZ दूसरी जगह कर दिया, यहां फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहां फिर से डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट करना पड़ते हैं, जिसमें आप बताते हो भाई, रजिस्ट्रेशन में बताओगे ना, मैं SC का हूँ, ST का हूँ, OBC का हूँ, मैं EWS का हूँ, या मैं यहां रहता हूं, मेरे पास मूल निवास है या नहीं है। तो ये सारी चीजों का कुछ प्रूफ होना चाहिए कि भैया इनकम सर्टिफिकेट इतने का है, तो भैया लाओ दिखाओ, तो वो आपको अपलोड करना है, राइट। डिपॉजिट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, फिर काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फीस आपको डिपॉजिट करनी होती है। सो पहली चीज समझ गए, रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, और XYZ जो फीस है वो आपने करा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन मतलब जो भी बैकएंड पर बैठे होंगे वो देखेंगे जो आपने अपलोड किया है, तो ब्लर एलर नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, और उसको देखकर वो वेरीफाई करेंगे। अगर उन्हें डाउट आएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी होगी ना, उसमें क्वायरी भेजेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम है, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ईमेल आईडी भी चेक करते रहना है। कैंडिडेट कंप्लीटेड स्टेप 1 स्टेप 2 बाय द जनरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम। तो इनमें एक मतलब जनरल वेरिफिकेशन जो टीम होगी वो वेरीफाई कर देगी। दिस एक्टिविटी विल बी डन इन एवरी राउंड, ये एक्टिविटी हर राउंड में की जाएगी, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड में, राइट। राउंड 4 तो लास्ट राउंड होता है, लेकिन राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 भी होता है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए होता है, राइट। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सिर्फ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कॉलेजेस, मतलब राउंड 3 हो रहा है, और राउंड 4 ऑटोमेटिक मतलब लास्ट राउंड है, क्योंकि काउंसलिंग फॉर फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, फॉर बी आर्किटेक्ट कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड इन सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। तो ये एक्सेप्शनल है। चलिए, कंफर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन थ्रू SMS और ईमेल, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली है उसमें आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए। फिलिंग ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग किस चीज की, जिसमें आप भाई साहब को बता रहे हो कि भैया हमें ये वाला कॉलेज चाहिए, तो पहले नंबर पे आपने डाल दिया IIT लखनऊ चाहिए मुझे, राइट। IIT लखनऊ का मैंने CS डाल दिया, फिर मैंने इसी की IT डाल दी या इसी ब्रांच डाल दी, फिर मैंने इसी की सिविल डाल दी, XYZ जो चाहिए, फिर या फिर मैंने दूसरे नंबर पर ये डाला, तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर डाल दिया KNIT का, KNIT मैंने डाल दिया CS ब्रांच, फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर चौथे में BIET बुंदेलखंड की CS ब्रांच, फिर मैंने यहाँ पर 5वें नंबर पर डाल दी KNIT की IT ब्रांच, राइट। फिर मैंने 6ठे नंबर पर डाल दी IIT लखनऊ की IT ब्रांच, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। फिर मैंने डाल दी यहाँ पर अजय कुमार गर्ग, राइट, अजय कुमार गर्ग की CS ब्रांच, फिर मैंने डाल दी यहाँ पर JSS की CS ब्रांच। इसी तरीके से मैंने गलगोटिया डाल दी, यहाँ पर मैंने GL बजाज डाल दिया, XYZ एग्जाम्पल के लिए उसकी CS डाल दी। तो ये मैंने चॉइस फिलिंग या चॉइस को अपने ऑर्डर में अपनी सुविधा अनुसार जो मुझे चाहिए वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज नहीं डालना चाहिए जहां पर आप नहीं जाना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, वो पास हो या दूर हो। अगर नहीं का मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको फिर वो वहां या तो जाओ या काउंसलिंग
को कैंसिल करना पड़ेगा। अब तो यहां पर बेवजह का ना अपना टाइम बर्बाद करना है ना पैसे बर्बाद करना है। मेक श्योर कौन सी ब्रांच आप ले सकते हो, कौन सा कॉलेज ले सकते हो, और ब्रांच को भरते टाइम थोड़ी सी सावधानी करना है, जिससे हम डीटी में करते हैं कि कैसे आप ब्रांचेस को लेकर क्या क्या चीजें कर सकते हो। सो आईटी लखनऊ देख लिया, केएनआईटी देख लिया, बुंदेलखंड देख लिया, यहां पर आपने इस तरीके से डाला। अब मुझे मान लीजिए आपकी रैंक के अनुसार, मेरी रैंक के हिसाब से मुझे अजय कुमार गर्ग मिल गया। अब यहां अजय कुमार गर्ग मिलेगा तो मैं इसको फ्रीज भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फ्रीज। फ्रीज मतलब थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना, राइट, जम जाना। तो यहां पर क्या है, फ्रीज का ऑप्शन जैसे ही मैंने चूज किया, मतलब साफ है कि मैं अजय कुमार गर्ग का सीएस लेना चाहता हूं। या मुझे मान लीजिए केएनआईटी मिल गया, केएनआईटी का आईटी मिला है, तो मैं यहीं रुकना चाहता हूं, यही मेरे मनपसंद की ब्रांच थी और यही मुझे कॉलेज चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, जो ब्रांच चाहिए थी वो मिल गया, तो मैं इसको फ्रीज ऑप्शन चूज कर दूंगा। फ्लोट मतलब ये मैं ले सकता हूं अजय कुमार गर्ग, अगर मैंने फ्लोट ऑप्शन चुना अजय कुमार गर्ग ले तो सकता हूं, लेकिन इससे ऊपर की अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत वाह क्या बात है। तो मतलब आप असमंजस में हो, अभी तैर रहे हो, आपने एक तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है अगर कुछ नहीं मिला तो मैं ये तो ले लूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला, राइट, तो ही मैं लूंगा, और मेरी उम्मीद है कि ऊपर वाले मुझे मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। तो एक तरह से ये आप बता रहे हो। रिपोर्टिंग एट अलोकेटेड इंस्टीट्यूट और गिवन डेट। अब आपको यहां पर क्या करना है, इससे पहले मैं ये देख लूंगा। फिलिंग, चॉइस फिलिंग कर दिया। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मतलब एक जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, कौन सी चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग की है ना। अब मान लीजिए मुझे अजय कुमार गर्ग मिला 7 नंबर का, तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं रिजल्ट। सीट एक्सेप्ट, अब आपको जो रिजल्ट आ गया, आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब आप किसी सीट को एक्सेप्ट करोगे तो वहां पर सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। नियम अलग अलग होता है, जैसे आपने जोसा में देखा होगा, तो वो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी यहां पर जमा करनी होगी, जो कि हजारों में होती है, 20,000 प्लस। जी हाँ, अब आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस यहां पर सबमिट कर दी। अब ये फीस आपने जो सबमिट की है, अगर आपका कोई भी कॉलेजेस लोगे, ये फीस उस कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने भैया ये लिया था, अब फ्लोट में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया आपको, ऊपर वाला मिल गया, पहले आपने 7 नंबर का ले लिया था, राइट, यहां पर मैंने 7 नंबर का पहले ले लिया था, अब मुझे जब मैंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया तो चौथे नंबर का मिल गया, तो क्या मेरी फीस चली है? नहीं, वो सब एडजस्ट हो जाएगी, आपको उससे बिल्कुल बेफिक्र रहना है, राइट। अब जब सीट एक्सेप्टेंस फीस हमने भर दी, तब वहां पर क्या होगा, फ्रीज फ्लोट होगा, राइट। सो राउंड 1 में, राइट, आप फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। फ्रीज मैंने बता दिया, फ्लोट का ऑप्शन बता दिया कि फ्रीज फ्लोट होता क्या है। राउंड 2 में फ्रीज फ्लोट चूज कर सकते हो। राउंड 3 में आप फ्रीज, या तो रुक जाओ वहीं या फिर आप फ्लोट करो। और राउंड 4 जो कि लास्ट राउंड है, तो ऑटोमेटिक ही फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद कोई राउंड ही नहीं है, तो क्या कहां तैरोगे तुम, राइट। तुम सोच रहे हो ऊपर वाली भी मिल जाए, तो अब मिलने के चांसेस ही नहीं है, तो वहां पर राउंड 4 में ऑटो फ्रीज हो जाता है बाय पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फीस। तो चलिए इसके बाद अगर हम देखेंगे, तो फिर जब आपको ये सारी चीज हो गई, अब उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेजेस में जो भी कॉलेज आपको मिला है, मान लीजिए मुझे केएनआईटी मिला है या अजय कुमार गर्ग मिला है, मैं अपनी डॉक्यूमेंट लेके, मैं अलॉटमेंट लेके, जो रिजल्ट है उस कॉलेज में जाऊंगा और उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करूंगा। किस चीज की रिपोर्ट करूंगा भाई साहब? एडमिशन लूंगा, और एक मुझे एडमिशन स्लिप मिल जाएगी। रिपोर्ट करना कंपलसरी इसलिए माना जाता है कि भैया आप सीरियस हो तो आप जाओ और सारी चीजें करो। तो रिपोर्टिंग एट द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, राइट, ऑन द गिवन डेट, यस, जो टाइम आपको पीरियड दिया है, मान लीजिए रिजल्ट आया यहां पर 15 को, आपको बता दिया कि 19 तारीख से पहले पहले जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो वो आपकी सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और 19 तारीख को आपको नहीं मिलेगी, राइट, आफ्टर एवरी राउंड। सीट विड्रॉल इज परमिटेड इन राउंड 2 एंड 3। अब सीट को विड्रॉल करना दूसरे और तीसरे राउंड में परमिटेड है, कहीं ना कहीं आप विड्रॉल कर सकते हैं, राइट, दूसरे राउंड में भी और तीसरे राउंड में भी। मान लीजिए कोई आपको यहां पर सीट मिल गई, राइट, और आप चाहो उसको छोड़ना तो आप बिल्कुल से छोड़ सकते हो दूसरे और तीसरे, लेकिन चौथा राउंड लास्ट राउंड होता है, इसलिए उसमें ये कहीं ना कहीं परमिशन नहीं होती। डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, राइट, सीट इन कंफर्म नाउ
इट शुड बी कॉल्ड प्रोविजनल एडमिशन लेटर। सो जो भी अगर आपको पहले सीट मिली थी तो वो पहले ही मानी जाएगी। आपको याद रखना है कि आपको जो भी टाइमलाइन, जो भी डेडलाइन, जो भी डेट दी गई होगी रिपोर्टिंग की, उसी डेट के अंदर करना है। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। सो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में इंटरनल स्लाइडिंग होती है। मतलब आप क्या कर सकते हो, इंटरनल ब्रांचेस का आदान प्रदान कर सकते हो। मुझे एक कॉलेज मिल गया, मुझे KNIT मिल गया मान लीजिए, राइट, या XYZ मुझे कॉलेजेस मिल गया। अब उस कॉलेजेस में मुझे सिविल मिला, तो मैं चाहता हूं मुझे सिविल से मैकेनिकल हो जाए, या मैकेनिकल से EC हो जाए, या फिर मुझे सिविल से CS हो जाए, या मुझे सिविल से IT हो जाए, या मुझे EC से CS हो जाए, या फिर मुझे राइट इलेक्ट्रिकल से सिविल हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज। मतलब सारे बच्चे आ गए उस कॉलेजेस के, वो बच्चे आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि भैया तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, राइट। सो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में होता है, जो AKTU अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, राइट। बिलिंग इन राउंड 4 एंड स्लाइडिंग इज इन राउंड 5 में होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, राइट, जो रजिस्ट्रेशन होगा स्पेशल राउंड, राउंड 6 का, फॉर जो बची हुई सीटें हैं, राइट, इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, राइट, जो कि AKTU से एफिलेटेड है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि अलग अलग भी कॉलेजेस है ना, वहाँ पर हारकोट बटलर भी है, दूसरे भी है, जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, उनमें भी बची हुई सीटों पर भी एडमिशन होगा, उनको राउंड 6 करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राउंड 6, फिर आपको राउंड 6 में जो भी सीट अलॉट हो जाएगी वही प्रोसेस होगा। फिर राउंड 7 ऑप्शनल होगा इफ सीट आर वेकेंट आफ्टर राउंड 6। तो यहां पर कंफर्म नहीं है राउंड 7 होगा। राउंड 7 कब होगा, जाहिर सी बात है तभी होगा जब सीट बचेंगी। किसकी सीट बचेंगी, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, अगर इनकी सीट बचती है राउंड 6 के बाद भी, तो राउंड 7 होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, राइट। तो ये सारी प्रोसेस आपको हमने समझा दी है, बड़े प्यार से आराम से बता दिए। बाकी कुछ पूछ रहा हूं तो इंस्टाग्राम पर हूं रॉथर जेलिस के नाम से, राइट, यस, रॉथर जेलिस के नाम से। अगेन स्टूडेंट खबरें हमने ऐप से भी लॉन्च किया है, जिसको जाके आप सारा UPSW हो या दूसरी हो, प्रेडिक्टर से लेके सारी चीजें देख सकते हैं। अलग अलग मैंने कोर्स बना दिए, काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये भी आप देख सकते हो। चलो बने रहो हमारे साथ, देखते रहो हमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।